कक्षा 10 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 7 है, समांतर चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। देखो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहली वीडियो में देख चुके हैं और कुछ सूत्र भी हमने जाने थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है समांतर श्रेणी 8,3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको सूत्र कुछ बता रखे थे। देखो जब भी आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। और जब आपको अंतिम पद दे रखा हो तो पहला पद दे रखा हो, उस कंडीशन में ये वाला सूत्र लगेगा। और वैसे तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। देखो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। कर समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें श्रेणी दी है उसको लिख लो 8, 3, -2 के 22 पदों का योगफल, ... 22 पदों का योगफल। तो 22 पदों का योगफल पूछा है। आपको मालूम है ये क्या होता है, ए बराबर सारवंतर हमें क्या दे रखा है, ए 8। ये होता है हमारा सारवंतर, वो प्रथम पद। प्रथम पद सारवंतर कैसे निकाला जाता है, सारवंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। सारवंतर हमारा क्या हो जाएगा, डी बराबर A2 - A1। तो 3 - 8, 3 में से 8 गया तो -5। और कितने पदों का है, यानी n पदों का, n की जगह क्या है 22, तो n बराबर 22। जब भी पदों का योग ज्ञात करना हो तो हमें फार्मूला मालूम है क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × में d। अगर आपको एकदम कायदे से पेपर में करना है तो उसके बाद आप एक डेफिनेशन और लिखेंगे। इतना लिखने के बाद a बराबर और n बराबर 22 d बराबर, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लो यदि n पदों का योगफल, यदि n पदों का योगफल Sn हो तब फिर आप ये लिखेंगे Sn बराबर n/2, या n की जगह में कितना दिया है, यदि 22 पदों का योगफल Sn हो तो फिर आप Sn बराबर ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब सबकी वैल्यू रख दो। n बराबर 22 दिया, 22/2 प्लस इंटू में 2, a बराबर 8 प्लस n-1। तो n की जगह 22 में से 1 घटाओ और d की जगह हमने निकाला -5। अब इतना तो आप आसानी सॉल्व कर लोगे। तो 11 बचेंगे यहाँ से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ से 2 अट्ठे 16 प्लस 22 में से 1 गया 21 गुणे -5। 21 पंजे 105, तो 11 16 प्लस, देखो 21 पंजे 105 माइनस के 105 हो जाएंगे। अब 16 में से 105 घटा दो, तो 16 में से 105 घटाएंगे कितने बचेंगे, 105 - 16, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, यानी 89 माइनस के 79। अब इसमें 11 का गुणा करेंगे, 79 और 79, 9 और 17, 979 आ रहा, ठीक। तो माइनस के 979, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कायदे से लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, अतः समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग, 22
माइनस के 979 होगा। देखो आप पेपर में जितना ही कायदे से लिखेंगे उतने ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है तो आप जरूरी नहीं इसको लिखें, यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक। अब देखो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, समांतर श्रेणी के प्रथम व 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद an बराबर 3 + 2n है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से हम कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से तो आराम से हर बच्चे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को कठिनाई हो सकती है कि यहाँ पे समांतर श्रेणी हमें बनानी पड़ेगी। अगर समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है तो यानी n बराबर हमें दिया है, जो भी आपको दिख रहा है वो लिख लो, n बराबर 24 पद और nवा पद यहाँ पे दे रखा है। देखो इसी से हम समांतर श्रेणी बनाएंगे। an बराबर क्या दे रखा है, 3 + 2n। तो यहाँ पे एक n की जगह पहले 1 रखो तो हमारा पहला पद निकल आएगा। 3 + n की जगह पे सिर्फ 1 रख रहे हैं, पहले यहाँ पे लिखा है n बराबर 1 यहाँ पे लिखा। तो 3 + 2 = 2 यानी a1, यानी ये हमारा कितना आ गया, पहला पद a बराबर 5 आ गया, a1 बराबर। ऐसे ही जब आप एक n की जगह 2 रखोगे तो a2 बराबर दूसरा पद निकल आएगा। 2 यहाँ पे भी रखेंगे तो 3 2 दूनी 4, 3 + 4 यानी 4 और 3 7, दूसरा पद आ गया ये हमारा। इसी प्रकार तीसरा पद निकाल लो, ज़्यादा नहीं निकालने क्योंकि हमें 24 पदों का, ऐसे हम 24 निकालेंगे तब तक तो हमारा पेपर का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। यहीं इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हम 3 पद निकाल लेंगे पहले समांतर और सारवंतर निकालने के लिए। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2, अब की बार n की जगह 3 रखेंगे तो 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो ये a3 पद हो गया हमारा। तो जो हमारी समांतर श्रेणी बन रही है क्या बन रही है, 5, 7, 9 ... 24 पदों तक योग ज्ञात करना था का योग। अब देखो यहाँ पे हमें इतने में दे रखा, ये हमें अपने तरफ से बनानी पड़ी है समांतर श्रेणी। तो अगर ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए an बराबर, ज़रूरी नहीं वो 3 + 2n कर दे, यहाँ पे 5 + 2n कर सकता है या 2n² कर सकता है या 3x² कर सकता है, n² कर सकता है, वो तो वही बात हो गई 3n²। यानी सिर्फ आपको 3 पद निकालने, n का मान रखे। ठीक। अब पहला प्रथम पद यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर, प्रथम पद a बराबर 5 और सारवंतर d बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घटाओगे कितने बचेंगे, 2, यानी प्रथम पद तो हमारा 5 आ गया और सारवंतर 2, और n बराबर हमें 24 दिया ही था। अब वही फार्मूला लगाएंगे। अब आप लिख लो, यदि 24 पदों का योग SN हो तो, यदि 24 पदों का योग SN हो तब SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू में d। आप सारे फार्मूले लिख के एक कॉपी में, मतलब एक जगह कॉपी में लिख के याद कर लो, क्योंकि आपको पेपर टाइम में याद करने का मौका नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमारे बहुत सब्जेक्ट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप अभी से फार्मूला लर्न कर लोगे तो आपको पेपर का टाइम दिक्कत नहीं होगी। तो a बराबर हमने कितना निकाला था, a बराबर 5 था हमारा प्रथम पद, प्लस n-1, n की जगह 24 - 1 और d बराबर हमने निकाला था 2। 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, प्लस 24 में से 1 घटाएँ कितना बचेगा, 23 × 2, यहाँ पे 12 बार चल रहा है। ठीक, 12
23 दूनी 46, यानी 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 12 और कितने हो जाएंगे 56, गुणा कर लो। 56 गुणे 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11 और 56, 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, 672। S24 यानी 24 पदों का योग हमारा क्या हो जाएगा 672। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और 20वां पद जो है वो हमें 58 दिया है। तो कह रहा प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद हमें क्या दे रखा है, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद, देखो पहले आप वीडियो को अपने आप बंद करके खुद से दोबारा लगा के देखो कि हम लगा पा रहे हैं या नहीं। अगर आप लगा पा रहे हैं तो आपकी तैयारी तो अच्छी है, नहीं लगा पा रहे हैं तो आप देखो कैसे लगेगा। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर हमें कितना दिया है 20 वो 1, यहाँ पे लिखा है प्रथम पद 1 तथा 20वां पद 58 है। तो 20वां पद कौन सा है भाई, जो 20 पदों का योगफल पूछा गया, यानी आखिरी पद दिया ये हमें, पहला पद दिया और आखिरी पद दिया है। 20वां पद कौन सा 58। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद लिख सकते हैं। अंतिम पद, अंतिम पद को क्या से प्रदर्शित करते हैं, एल से। और यहाँ पे कितना दिया 58। और कितने पदों का योग पूछा है, तो n बराबर हो जाएगा 20। अब कुछ लोगों को यहीं पे कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर आपको यहाँ पे बताइए कि प्रथम पद तो 1 दिया तथा 20वां पद दिया ही है, तो वो कहता रहा है प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उसमें कुछ समांतर श्रेणी में कुल 20 ही पद तो होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 यानी 20 तक जाएंगे। तो लास्ट वाला पद है तो वही तो हमारा अंतिम पद हो गया ये। अब हमने आपको फार्मूला बताया था, जब अंतिम पद दे रखा हो तो फार्मूला क्या लगता है, n/2 a प्लस l। रख दो वैल्यू, n की जगह 20/2, a बराबर हमें 1 दिया है प्लस l हमारा 58 है। तो यहाँ पे बचेगा 10, 58 और 1 59 गुणे 10, गुणा करेंगे 10 का कितना हो जाएगा 590 S 20। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब कुछ लोगों को यहीं पे कन्फ्यूज़न हो सकती है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो एक ही बार में समझ गया होगा। ठीक, तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी के 20, ये हमें समांतर श्रेणी दी गई है। 19 राइट 1/3 और 18 सही 2/3 के कितने पदों का योग 300 है। तो कि हमें पदों का योग तो दे रखा है, यानी ये हमें क्या दे रखा है SN बराबर कितना दिया है 300। तो हमसे क्या पूछा गया कि कितने पदों का योग, यानी अभी दे रहा था 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें n नहीं मालूम है, इस बार n हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया है, यहाँ से प्रथम पद मालूम है, a बराबर कितना है 20 प्रथम पद, और d हम निकाल सकते हैं सारवंतर हमारा क्या हो जाएगा d बराबर, यानी पिछले में से इसको घटाओ आगे वाले को, तो इसको ले सकते हैं 19 3 57 एक 58/3 - 20। नीचे से एल इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा 3। तो यहाँ से 58 और ये 20 3 60, 58 में से 60 जाएंगे कितने बचेंगे -2
माइनस के 2/3। ये हमारा क्या आ गया, सारवंतर। देखो सारवंतर के लिए आपको कम से कम 2 या 3 पद निकालने ज़रूरी है। एक और निकाल लेते हैं। 18 तियों 54 और 55 56। ठीक, तो ये हो जाएगा 56/3 माइनस कितना करना है, 58/3। तो 56 में से 58 घटाओगे तो भी आएगा -2/3। यानी हमारा सारवंतर तो यही आ रहा है, -2/3। हमें पूछा है कितने पदों का योग 300 है। आप लिखोगे यदि n पदों का योग n पदों का योग 300 है तब ऐसा n बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू टी। ऐसा n बराबर हमें कितना दे रखा है, 300। तो रख दो 300 बराबर n तो हमें ज्ञात ही करना है अब की बार। 2 यहाँ से a बराबर हमें कितना दे रखा है, 20 प्लस n तो हमें ज्ञात ही करना है, n की जगह कुछ नहीं। d बराबर कितना निकाला हमने, -2/3। रखो, अब देखो गुणा कर लो। यहाँ तो ऐसा ही रहने दो, n/2 20 दूनी 40, 2/3 का गुणा n में करेंगे क्या हो जाएगा, -2/3n। और 1 में करेंगे देखो -2/3 और -1 तो +2/3। ठीक, क्योंकि माइनस का था इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। अब देखो n का अंदर गुणा कर दो और साथ ही साथ 2 का भी अंदर गुणा कर दो। तो n यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 300 देखो 300 गुणे 2 बराबर n का अंदर गुणा करेंगे 40n और इसमें करेंगे तो -2/3n² प्लस 2/3n। सिर्फ n का गुणा किया और 2 तो इधर मल्टीप्लाई में पहुँच गए। ठीक, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम 3 ही आएगा। तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 120n माइनस यहाँ 2n² बचेगा और यहाँ पे तो 2n आई। और ये 3 भी हमारे फिर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे नीचे। टोटल में अपॉन में 3 बचा है एलसीएम लेने के बाद। तो 3 दूनी 600 पहले यहाँ पे हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में 600 गुणे 3 बराबर 120n माइनस 2n² प्लस के 2n। तो 1800 बराबर 120n माइनस के 2n² प्लस के 2n। अब देखो इन सबको इस साइड ले आओ, बराबर के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो 1800 माइनस 120n प्लस 2n² माइनस के 2n बराबर 0।
यहाँ से माइनस के 2n और माइनस के 120n, माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 1800 माइनस 122n प्लस 2n² बराबर 0। अब देखो सब में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 900 माइनस यहाँ बचेगा 2 छंग 12, 2 एकम 2 61n प्लस n² बराबर 0। ये 2 डिवाइड में चले जाएंगे तो 900 माइनस 61n प्लस n² बराबर 0/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है। तो यानी जो भी हमारा सॉल्व करके आएगा 900, इसको अब सही तरीके से लिख लो n² माइनस के 61n प्लस 900, यहाँ पे 61n है। ठीक, अब देखो बराबर में 0। अब 900 के आप ऐसे फैक्टर करो कि आपको जोड़ने पर यहाँ पे 61 आए और मल्टीप्लाई करने पर 900 आए। तो 900 के गुणनखंड कर लो। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, यहाँ पे हो गया 1 2 पंजे 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 1 इधर गया 5 और 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5, 5 25 और यहाँ से 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। देखो 36 और 25 कितने होंगे, 6 5 11 और 3 2 5 61। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेंगे 900। तो 61n को हम क्या लिखेंगे, n² माइनस 25n माइनस के 36n प्लस के 900 बराबर 0। एक जोड़ा ये बनाएंगे, एक जोड़ा ये बनाएंगे। यहाँ से n कॉमन है दोनों में तो n कॉमन ले लो, अंदर बचेगा n माइनस 25। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस के 36, अंदर बचेगा n माइनस 25 बराबर 0। n माइनस 25 को एक बार लिखेंगे, 2 बार है n माइनस 25 और एक बार लिखेंगे n माइनस 36। एक बार इसको 0 के बराबर रखो n माइनस 25 को, तो n बराबर कितना आएगा, n माइनस 25 बराबर 0। तो n बराबर 25 आएगा प्लस का, और n बराबर n माइनस 36 बराबर इसको 0 रखेंगे तो n बराबर 36 आएगा। तो यहाँ पे n की 2 वैल्यू आ रही हैं तो आप लिख दोगे अतः nवां पद, अतः कितने पद पूछा गया था, n बराबर 25 या 36। ठीक, क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था लेकिन आसान था। सिर्फ आपको गुणनखंड करना आना चाहिए, एलसीएम आता हो तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।